अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फ़िट इंडिया वेबसाइट पे कैसे अपने स्कूल को रजिस्टर करना है और उस सर्टिफिकेट को कैसे डाउनलोड करना है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसी बात की जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पे अपना ब्राउज़र ओपन करना होगा और आप सर्च बार में फ़िट इंडिया या fitindia.gov.in लिखेंगे। अभी हमारे पास कोई अकाउंट नहीं है तो हम ऊपर सीधे लॉगिन और रजिस्टर वाली जगह पे रजिस्टर करेंगे। तो रजिस्टर पे हम क्लिक करने के बाद हमारे पास ये इंटरफेस खुलकर सामने आता है। तो यहाँ न्यू टू साइट क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जो इंटरफेस सामने आता है तो हम करेंगे रजिस्टर एज अदर्स। तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे स्कूल। तो फिर स्कूल के बाद हम अपने स्कूल का नाम यहाँ पे डालना होगा। यहाँ इस बात का ख्याल रखना है कि आप अपने स्कूल का नाम ठीक तरह से लिखें, क्योंकि यही नाम फिर आपके रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी सर्टिफिकेट में दिखाई देगा। तो यहाँ स्कूल का नाम बड़े ध्यान से लिखना है। मैं यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिख रहा हूँ। तो स्कूल का नाम लिखने के बाद ये आपसे स्कूल का यूडाइस कोड पूछेगा। तो यहाँ आप अपने स्कूल का यूडाइस कोड बड़े ध्यान से टाइप करेंगे। स्कूल का यूडाइस कोड डालने के बाद ईमेल आईडी आपको टाइप करना होगा। बेहतर है कि अगर आपके पास स्कूल का ईमेल आईडी हो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपके पास स्कूल का ईमेल आईडी नहीं है तो आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए, क्योंकि ये सर्टिफिकेट आपको मेल में भी आएगा और आप इसको आसानी के साथ डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये ईमेल आईडी डाल दिया हमने। तो ईमेल आईडी के बाद जो नेक्स्ट आपको डालना है वो अपना मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर आप 10 डिजिट का मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे। तो मोबाइल के बाद यहाँ पे स्टेट हमारा JNK आता है तो हम JNK पे क्लिक करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, हमारा डिस्ट्रिक्ट अभी श्रीनगर है तो हम श्रीनगर को सिलेक्ट करते हैं। तो उसके बाद आपका ब्लॉक पूछेगा। अगर आपका ब्लॉक यहाँ पे है तो ठीक है, अगर नहीं है तो अनरजिस्टर्ड पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद सिटी टाउन सिटी हम श्रीनगर यहाँ पे लिखते हैं। तो उसके बाद पासवर्ड आपको खुद से यहाँ क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम इस स्कूल के लिए पासवर्ड क्रिएट करते हैं और पासवर्ड के बाद कंफर्म पासवर्ड में आपको वही पासवर्ड फिर एक बार टाइप करना है और उसके बाद कैप्चा कोड जो इमेज में दिखाई देगा तो वही, लेकिन यहाँ कैपिटल्स और स्मॉल जो भी अपर और लोअर केस है उसका ध्यान रखना है। तो उसके बाद साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक नया पेज खुल के सामने आता है। तो उसमें आपको पहले कि आपके स्कूल में कितने PE फिज़िकल एजुकेशन ट्रेनर टीचर हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक है तो हमने उसका क्लिक किया एक, और उसके बाद उस टीचर का नाम हमें टाइप करना है। उसके बाद आपके प्लेग्राउंड्स के बारे में पूछ रहा है कि आपके पास कितने प्लेग्राउंड हैं और उसकी शेप दिखाई दे रही है, यानी किस शेप का है। उसके बाद पहले कॉलम में आपको उस प्लेग्राउंड का जो टोटल एरिया स्क्वायर फीट में है वो लिखना है। उसके बाद उसका लॉन्गेस्ट साइड क्या है वो, फिर पूछ रहा है कि वो स्कूल ग्राउंड कहाँ है, स्कूल में है, 500 मीटर की दूरी पे है या उससे ज़्यादा दूर है। तो वो सिलेक्ट करने के बाद आपको एक पिक्चर उस प्लेग्राउंड की अपलोड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपने एक पिक्चर क्लिक की होगी तो वो आपको इसमें अपलोड करनी है, लेकिन इसमें ख्याल रखना है कि आपने जो पिक्चर अपलोड की है वो
2 MB سے زیادہ بڑی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آؤٹ ڈور سپورٹس کم سے کم 2 پہ کلک کرنا ہے، یعنی وہ گیمز جو آپ اپنے بچوں کو اس پلے گراؤنڈ کے اندر کھلواتے ہیں تو وہ ان پہ آپ کلک کریں گے۔ تو یہاں گیمز پہ جو ہم اپنے بچوں کو اس میں کھیلنے کے لیے لے جاتے ہیں ان پہ کلک کرنے کے بعد فزیکل ایجوکیشن ایک پیریڈ سب یعنی ایک کلاس ہونی چاہیے۔ تو پھر کتنی دیر کے لیے دن میں بچے کھیلتے ہیں، تو اس میں منیمم 60 منٹس آنے چاہیے۔ تو پریئر میں کتنے گھنٹے تک وہ، اس کے بعد ان کا کلاس میں، پھر اسی طرح ان سب چیزوں کو لاسٹ پہ ہم چیک مارک پہ ٹک کر کے لینے کے بعد سبمٹ پہ کلک کریں گے۔ سبمٹ پہ کلک کرنے کے فوراً بعد آپ کو ایک میسیج آئے گا کہ آپ کا رجسٹریشن ٹھیک طرح سے کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ یہاں سے ہم رجسٹریشن دیکھ سکتے ہیں اور آسانی سے اپنی سرٹیفکیٹ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ اب اس کے بعد آپ بڑی آسانی سے اس پہ رجسٹر کریں گے اور سرٹیفکیٹ